फाइनली दिवाली ख़त्म हो गई. बट when will these online classes will get over? Seriously, online classes are like Dora the Explorer. Teacher asks a question, Beta, what is constitution? Then expects an answer. Then answers it by herself. So, constitution is a set of laws. Okay, let's come to the point. It's a book review video of The Silent Patient. But don't worry, we will have fun also. Book review भी देंगे और fun भी करेंगे. Okay, there are three main characters in this book. Alicia, her husband, and psychotherapist Theo Faber. Alicia is a 33-year-old woman. She kills her husband and she is a well-known painter. And Alicia's husband is a professional photographer. And Theo Faber is the doctor of Alicia. He's a psychotherapist. He's very experienced doctor, and he was very obsessed with her case, and he just investigates, talks with her related to that I will tell you later the storyline, okay, about the incident that has happened. So guys, जब से मेरी क्लास ख़त्म हुई है तब से मैं यहाँ पर ऐसी पड़ी हुई हूँ, ठीक है ना. मैं बस नहाने के लिए उठी थी. तब से मैं यहाँ पे ऐसे पड़ी हूँ जैसे गर्मियों में वो भैंसें होती हैं ना, वैसे पड़ी रहती हैं पानी में, चिल मारती रहती हैं दोपहर में एकदम, तो वैसे ही. तो पढ़े पढ़े मैंने सोचा कि कुछ तो करना है ना भाई. व्लॉग बोलो, बुक रिव्यू वीडियो बोलो. अरे यार, ये सनसिल्क का ऐड लग रहा है. हाँ, सोचा कि कुछ तो करना चाहिए, है ना. तो मुझे लगा कि मुझे एक मेकअप ट्यूटोरियल बनाना चाहिए, तो आप भी देख लो. सो भाई, सबसे पहले हम ना ये सस्ता लैक्मे लगाएंगे. ये टूट चुका है. पाउडर लगाने के बाद आप ये रंगोली के कलर जो हैं उन्हें लीजिए और अपने गालों पर लगाइए. थोड़ा सा बहाना भी पड़ता है. ये थर्मस का छोटा बेटा जो है, जिसे कहते हैं मस्कारा, वो लीजिए और इसे अपनी पलकों के साथ लड़ाई करवाइए ऐसे. हमने अपने ये क्या बोलते हैं, रंगोली लगा ली. हमने
सस्ता लैक में लगा लिया हमने, थर्मस का छोटा बेटा मस्कारा लगा लिया। उसके बाद लगाइए आप ये गरीबों की लिपस्टिक, जिसे हम कहते हैं बेबी लिप्स, ऐसे। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं, हमने रंगोली लगा ली, हमने गरीबों की लिपस्टिक लगा ली, हमने सस्ता लैक में लगा ली, सब कुछ लगा लिया। अब हमारा मेकअप जो है ना वो हो चुका है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस मेकअप ट्यूटोरियल। बाय गाइस, आपने मेरा मेकअप ट्यूटोरियल तो देख ही लिया होगा, है ना। तो मैं सोच रही हूँ कि इस मेरा मतलब इस वीडियो को ख़त्म कर देते हैं। तो वीडियो ख़त्म करने से पहले ना मेरे को स्टोरी लाइन बतानी है बुक की और रिव्यू बताना है, तो वो बताती हूँ, ठीक है। ओके, तो ये सब बताने से पहले ना मैं अपना सीरियस मोड ऑन कर लेती हूँ। ओके, ऑन हो गया सीरियस। ओके गाइस, तो हमने क्या बोलते हैं कैरेक्टर्स का बोला था, है ना, कि क्या क्या हमने बोला था। एलिशिया है, उसका हस्बैंड है, और थियो फैबर, डॉक्टर थियो फैबर। ओके, सो एक्चुअली में होता क्या है कि एक दिन जो एलिशा का हस्बैंड है वो अपने शूट वगैरह से आता है, ठीक है। तो हर पति की तरह वो ये एक्सपेक्ट करता है कि उसकी वाइफ उसको पानी का ग्लास देगी, लेकिन उसकी जगह एलिशा उसे 5-5 गोलियां दे देती हैं, वो भी उसके मुंह पर, है ना। तो फिर वो बेचारा 5-5 गोलियां दे देती है मुंह पर, तो वहीं ढेर हो जाता है, ठीक है। फिर उसके बाद होता क्या है कि एलिशा वहाँ से भागती नहीं है, वो वहीं पर खड़ी रहती है। फिर पुलिस आती है, उसे लेकर के जाती है, उससे कुछ पूछताछ करती है कि तुमने ऐसा क्यों किया अपने पति के साथ, तुम्हारे किसी के साथ अफेयर था क्या, या फलाना ढिमकाना, सारी चीज़ें। पर वो एक भी शब्द नहीं बोलती, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना कि वो लोग सोचते हैं कि ये पगला गई है, तो वो उसे मेंटल हॉस्पिटल भेज देते हैं। तो वहाँ पर भी उससे पूछा जाता है उस रात के बारे में, पर वो कुछ बोलती ही नहीं है। एंड वो 6 साल तक एक भी शब्द नहीं बोलती, लिटरली 6 साल तक उसने एक भी शब्द नहीं बोला। ओके, देन उसके बाद डॉक्टर थियो फैबर जो हैं वो आते हैं, और वही इन्वेस्टिगेशन करते हैं, थोड़ी बहुत उससे पूछते हैं कि क्यों भाई ऐसा क्यों किया तुमने, है ऐसे करके, बट स्टिल वो कुछ नहीं बोलती है। और फिर उसके बाद वो थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करते हैं, तो उनको एक क्लू मिलता है। मतलब एलिशा ने ही एक पेंटिंग बनाई थी, एक सेल्फ पोर्ट्रेट बनाया था, जिसके नीचे उसने लिखा था एलिशियस्ट। एंड एलिशियस जो है वो एक यूरोपियन ड्रामा है, ठीक है, जिससे यूरोपियन ड्रामा है जिसमें प्रिंसेस की जो हालत थी वो बिल्कुल एलिशा जैसी ही थी। ओके, उसने भी मतलब कुछ सालों तक कुछ बोला ही नहीं था, ठीक है। तो डॉक्टर जो हैं थियो फैबर, जो उससे मतलब और भी पूछते ही रहते हैं, ठीक है। और कहते हैं ना, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, तो उनकी भी अब तो जीत एकदम नज़दीक थी, और एलिशा बोल पड़ी। उसने अपना मौन व्रत तोड़ दिया आखिरकार 6 साल के बाद, और वो जब बोलना शुरू करती है तो वो उसी रात के बारे में बताती है, बट एक ट्विस्ट के साथ। अब इसके आगे क्या होता है वो तो मैं बता नहीं सकती, तो वो तुम किताब पढ़ के जान लेना, ओके। अगर मैं रिव्यू की बात करूँ कि बुक मुझे कैसी लगी, सो सही बताऊँ तो ये बुक ना बहुत इंटरेस्टिंग है। भले ही इस बुक में ना 300 पेजेस हैं, ठीक है, बट तुमको भी ना ये बहुत कम लगेंगे। सही बताऊँ तो तुमको भी ना ये बहुत कम लगेंगे कि यार अभी तो शुरू कर दी, अभी पढ़ ली, तो क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग है ना इसमें, मतलब बहुत ही ज़्यादा थ्रिल, सस्पेंस, ड्रामा सब कुछ है इसमें सच में। तो ये सबसे ना मज़ा आता है इसको पढ़ने में, सही बताऊँ तो। और ये मैंने पहली बार क्या बोलते कोई सी थ्रिल और सस्पेंस वाली बुक पढ़ी थी, तो मेरे को बहुत ही अच्छी लगी, ठीक है। सो मैं तो कहती हूँ कि आपको भी पढ़ना चाहिए। और इसके जो ऑथर है वो उनकी ना ये डेब्यू बुक है, लाइक उन्होंने ये उनकी पहली किताब है, तो यार पहली किताब में ही फाड़ के रख दी, ठीक है। एंड आई थिंक इसका कोई सा इसकी आई थिंक मूवी वगैरह भी बन रही है, सो ऐसा कुछ है।
मे बी आएगी मूवी तो देख लेंगे और क्या. ओके, सो गाइज दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. मैं तो ये कहती हूँ कि ये बुक को जाके पढ़ो, कि बहुत ज़्यादा अमेजिंग है, तुम्हें बड़ा मज़ा आएगा. और आधे से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं वो स्कूल या कॉलेज तो जा नहीं रहे हैं, सब मेरी तरह वेले बैठे हुए हैं घर पे. तो फिर जा कर के पढ़ाओ, मतलब बुक पढ़ो. और क्या बोलूँ, हाँ बस यही बोलना था मुझे. ठीक है, बुक वॉज अमेजिंग, जाके पढ़ो. एंड या दिस वॉज ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो. आई नो डैट कि थोड़ी सी बेकार है, जो भी है. ओके, सो गाइज डू लाइक एंड सब्सक्राइब और उसके बगल वाले घंटे को भी दबा देना. बाय बाय.